हरिओम। नमो नारायण। हर हर महादेव। भारत को जिस तरीके से जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण में विभाजित कर दिया गया, राजनीति जिस तरीके से एक सफेद चोला पहन कर निकली थी और जब उस चोले का आवरण हटा तो उसके अंदर वो भयावह चेहरा नजर आया जो कि कालिक से भी ज्यादा काला था। इस देश को आरक्षण में, यूजीसी के नियम में बांट दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, आप, आरएलडी, बीएसपी, एसपी, एआईएमएम, शिवसेना, कोई भी हो, वो सवर्णों के लिए नहीं बोल रही। वो एक समान शिक्षा की, एक समान चिकित्सा की बात नहीं कर रही। और आरक्षण से इस देश का कोई लाभ नहीं हो रहा। आप आज भी चले जाइए, शहरों में देखिए, गांव में देखिए, जो बिल्कुल दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं वो आज भी वही हैं जहां से 70 साल पहले थे। इस आरक्षण का लाभ राजनीति के और अधिकारियों के परिवार के अलावा किसी को नहीं मिला। इस देश में आरक्षण देना था तो आर्थिक आधार पर देते। आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये तो शर्म वाली बात है, डूब कर मरने वाली बात है कि देश में 70-75 साल के बाद भी, 80 साल हुए हमें स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाए हुए, आज भी हम गरीबी में जी रहे हैं। आज भी हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो देश हमसे पहले आजाद हुए, हमारे बाद में आजाद हुए, चाहे वो हमारे साथ आजाद हुए, चाहे वो चाइना हो, चाहे गल्फ के जितने देश हैं वो हो, सारे के सारे हमसे आगे बढ़ गए। किसी के पास भी आरक्षण नहीं है। एक हम ही आरक्षण को अपने सिर पर ढो रहे हैं और समाज में विकसित होते चले जा रहे हैं। राजनीति सत्ता सुख, शक्ति का सुख, धन का सुख खूब आराम से भोग रही है। आप देखिए कि उनको कोई जवाबदेही नहीं है समाज के प्रति। भोले भाले बनकर भावनाओं में आपको दबाकर अपना अपना काम निकाल रहे हैं। राजनीति ने कोई भी एक ऐसा आरक्षण नहीं दिया कि जो प्रतिभाओं के लिए हो। कभी आपने जो अति प्रतिभावान लोग हैं, मेधावी लोग हैं, मेधावी व्यक्ति हैं, छात्र हैं, उनके लिए कोई आरक्षण दिया? नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इससे आपकी राजनीति नहीं चलेगी। इस देश को सवर्णों को, इस देश में सवर्णों को बांट दिया गया है। उनमें भी आपने हिंदू होने की बजाय ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, जैन, सिख ये कर दिया। आप खुद सोच के देखिए कि इस देश के अंदर आपने क्या किया है। आपने बबूल तो छोड़िए, आपने इस देश में जहरीले नाग पैदा कर दिए हैं। बबूल नहीं बोए हैं, सांप बोए हैं आपने इस देश में। आप कैसी बातें, आपने कैसी कैसी बातें करी हैं इस देश के साथ में, क्या नाइंसाफी की है। सारे नेता अपने आप को खूब सही ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं, उनका परिवार सुखी हो जाता है और सोचते हैं कि 7-7 पीढ़ियां चलती रहेंगी। उनके लिए कोई शिक्षा का आरक्षण नहीं है। राजनीति में बताइए शैक्षिक योग्यता का क्या मतलब है। कितने लोग जो है अनपढ़ हैं, आज भी मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, उसमें भी आपने आरक्षण दे दिया। जिस देश में नेता भी आरक्षण से पैदा होते हों, उस देश का आप भविष्य देख लीजिए। क्यों आज पुल गिर जाते हैं 3-3 महीने में, 4-4 महीने में? क्यों 15 दिन के अंदर सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं? क्यों योजनाएं जो हैं क्रियान्वित नहीं हो पाती? जब आरक्षण से वहां पर लोग बैठेंगे तो क्या होगा? क्यों अंगूठे के इलाज की जगह टांगें काट दी जाती हैं? आरक्षण को कहां तक पोषोगे? आप राजनीति कर रहे हैं आरक्षण पर और यूजीसी कानून बना रहे हैं। आपका ध्येय सिर्फ यह है कि समाज में सवर्णों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस देश में जब जब सवर्णों को खत्म करने की साजिश हुई है, दूसरी प्रजातियां ही अपने आप में खत्म हो गई हैं। जो काम मुगल, अंग्रेज, हूर, डच, पुर्तगालीज ये नहीं कर पाए तो आपकी क्या औकात है? नहीं कर पाएंगे। सवर्णों को आप जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं,
वो एक तरीके से आप उनके अंदर ज्वालामुखी पैदा कर रहे हैं। आप प्रतिभाओं को कैसे दमन कर सकते हैं? देश के अगर आप कर्णधार हैं तो देश कैसे आगे बढ़ाएंगे? प्रतिभाओं से बढ़ाएंगे ना। आपको जब तक सत्ता है तब तक आप प्रतिशोध ले सकते हैं। उसके बाद जब यही बात दूसरे पर आएगी, क्या वो प्रतिशोध लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा? नहीं, ब्राह्मण सवर्णों ने कभी किसी का हनन नहीं किया, और ये समाज तब तक जीवित है जब तक सवर्ण जीवित है। आपस में ही आप देख लीजिए, इस देश को इस्लामीकरण कराने में, इस ईसाईकरण कराने में इस देश का, ये जो आपने सवर्ण और अवर्ण की राजनीति की है ना, ये सहायक है उसमें। आपने हिंदुओं को, समाज को, सनातनियों को विघटित कर दिया। उनको आपने अलग अलग वर्णों में बांट दिया, बाकी लोग एक हो गए। वो सिर्फ मुसलमान हैं या ईसाई हैं, और आप ठाकुर हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं। सबसे ज्यादा पैसा सवर्ण देते हैं टैक्स में। किसने आपको अधिकार दिया? अगर सवर्ण आज पैसा देना बंद कर दे, टैक्स ना दे, आप कैसे फीड कर पाएंगे? आपको सलाहें ना दें सवर्ण, आप कैसे कर पाएंगे? अगर सवर्ण अपना सीना लेकर सरहदों पे ना खड़ा हो ना, इस देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। कोई नहीं कर सकता। आप बता दीजिए मुझे एक भी एग्जाम्पल कि जिसने आविष्कार किया हो इस देश में और वो सवर्ण ना हो। अरे कहने की बात है, इस देश को आप बांटिए मत। आप आंदोलन करता है अवर्ण तो उसे परमिशन दे देते हैं, सवर्ण आंदोलन की परमिशन मांगता है शांतिपूर्वक की तो लाठियां पड़ती हैं। क्यों भाई? किस लिए? हिटलर चाहिए क्या? इस देश में सवर्णों को दमन बंद कीजिए, आरक्षण बंद कीजिए, और यूजीसी एक्ट को वापस लीजिए। इस देश को बांटिए मत। इस देश का राष्ट्रीयकरण ही रहने दीजिए, इसका केंद्रीयकरण ही रहने दीजिए, ऐसा विकेंद्रीकरण मत कीजिए इसका। ये आपको सलाह भी है और आग्रह भी। धमकियां देना बुजदिलों का काम है, डरपोकों का। क्रियान्वयन होता है, कहा नहीं जाता। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।